ओके स्टूडेंट्स, जैसा बताया सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आई वेलकम यू ऑल एट द निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल। और जितने भी JSS जेई के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम है 3 तारीख को ऑफलाइन मोड में, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेरी तरफ से और इंजीनियर्स अकेडमी की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको अब इस टाइम पर जब एग्जाम इतना पास आ गया है, आपने काफी मेहनत कर रखी है, काफी ज्यादा आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, तो अब जो समय है आपके पास, ये टाइम है किसी तरीके से अपना टाइम को, माइंड को प्रोडक्टिव रखने के लिए, और आपको अपनी एनर्जीज को सेव करना है। ठीक है, आपको ओवर एग्जॉस्ट नहीं हो जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी भी आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड के अंदर ले जाना है, क्योंकि जितनी मेहनत आपको करनी थी उतनी मेहनत आपने कर ली है इंजीनियर्स अकेडमी टीम के साथ। बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए हैं और बहुत मेहनत आपने करी है अभी इस एग्जाम को यहाँ तक पहुंचने में। और अब जो एग्जाम की घड़ी जब आपके पास आ गई है, तब आपको ये करना है कि अपने माइंड को आपको काफी रिलैक्स रखना है, रिलैक्स फॉर्म में आपको एग्जाम देना है, नींद प्रॉपर लेनी है, खाना आपको सही तरीके से खाना है। ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम से पढ़ाई है जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट ये सारी जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, ये भी आप बहुत मैटर करते हैं। जब आपके पास अगर नींद पूरी नहीं होगी, प्रॉपर नींद आप अगर लेके नहीं जाओगे, इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड स्लीप बिफोर द एग्जाम, तब आपके पास ये देखने को मिलेगा कि स्ट्रेस आपका जो है वो बहुत जल्दी आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। तो इस समय इस मौके पर आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स रहना है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि रिवीजन स्ट्रैटेजी आपकी जो है वो एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे, जो सेशंस आपने यूट्यूब पे देखे हैं, उनके आपने 2x के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत रिवीजन, आपका कुछ टॉपिक सा रह गया है, उसको रिवीजन को आप कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको अपना अब जो फर्दर रिवीजन है उसको कैरी करना है। बिकॉज एक दिन बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट तक अगर आप पढ़ाई करते हो तो थोड़ा सा टाइम और आपको मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप ओवर स्ट्रेस अगर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर रहोगे तो ये इफेक्ट करेगी आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो एग्जाम के अंदर है। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि ऑफलाइन बोर्ड के अंदर एग्जाम है, तो आपको वहां पे OMR शीट्स को भी बहुत ही सही तरीके से फिलअप करना है। वहां पर कोई भी गलती नहीं करनी है किसी तरह की। ठीक है, OMR शीट्स को फिलअप करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पेपर जो अटेम्प्ट कर रहे हो, उस पेपर को अटेम्प्ट देखो किस तरह से करना है, क्योंकि जब आपको पता है कि वहां क्वेश्चन, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हैं, 2 पेपर आपके पास है, बेसिक इंजीनियरिंग के पेपर भी हैं, ठीक है, और सेकंड पेपर भी आपके पास है। दोनों में 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जब 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो जितना टाइम आपके पास अलॉटेड है, उस टाइम में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पहले आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आते हो। ठीक है, किसी तरीका कोई कंफ्यूजन आपको माइंड में नहीं रखना है। सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो 100% एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं। उसमें टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, और एक बेस स्कोर जो है वो आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद जब सेकेंड रीडिंग आप पेपर की कर रहे होंगे, उस सेकंड रीडिंग के पेपर में आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस जो आपको लगता है अब 60-70% में इसको आता था, हल्का सा कैलकुलेशन अगर कर ली जाए तो ये क्वेश्चन किया जा सकता है। उस तरह से क्वेश्चंस को आपको डिवाइड करके और थर्ड रीडिंग के अंदर पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम के अंदर अपने ईगो पे लेके क्वेश्चन को नहीं देखना है कि इसको तो मैं करके ही रहूंगा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं करना है। आपको देखना है, क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करनी है। जिस लेवल का क्वेश्चन आएगा, अगर उस एग्जाम में अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको फर्दर लीव कर सकते हो सकता है कि सेकंड रीडिंग में जब आप आ रहे हो तब वो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको पेपर अटेम्प्ट करने की रखनी है। OMR फिलअप करने में किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। उसके अलावा आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है, अब जो 1 डे रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है, देखो क्या होता है, जो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जिसमें आपको फील आता है सब्जेक्ट को देखकर, उन सारे सब्जेक्ट्स को भी आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेना है, ताकि इससे प्री एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एग्जाम के जस्ट पहले आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस काफी अच्छा होना चाहिए। तो वो सारे क्वेश्चंस करो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से, जिस सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। कुछ भी नया पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्रॉम इंजीनियर्स अकेडमी। और आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, सारे सेशन को बहुत सिंसियरली अटेंड किया है, जो भी निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे और इंजीनियर्स अकेडमी चैनल पे आपके चलाए गए थे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की फीडबैक्स हैं कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ वो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, और एग्जाम अब उनका टाइम आ गया है। अपनी मेहनत को, अपनी जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उन प्रयास को अब आजमाने का उनका मौका आ चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, इंजीनियर्स अकेडमी टीम की तरफ से। ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि JSSC JEE का एग्जाम है आप लोगों का, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। टिप्स कुछ इस तरीके से हैं कि आप लोगों ने जब भी आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो बहुत ही कामली आप लोग बिहेव करें, और उससे पहले जब भी आप लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं उससे पहले जितने भी आपके पुराने टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करें। कोई भी नए टॉपिक को नहीं पढ़ें आप लोग, क्योंकि अगर आप नए टॉपिक को पढ़ोगे तो खाली आप लोग उलझ जाओगे। जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं, जितने भी MCQ क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए हैं, उसको एक बार बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लें। पेपर में जाने से पहले आप लोगों ने रिविजन करना ही है, ठीक है। आप लोगों ने मॉर्निंग में भी रिवाइज करना है, देन उसके बाद ही आपने पेपर देना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग रिवीजन रिवाइज करते रहते हैं, लास्ट के 5 मिनट्स में भी हमको कुछ जो चीज़ें हम लोग रिवीजन करके गए होते हैं वो चीज़ें भी हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो नए टॉपिक को ना छेड़ें, पुराने टॉपिक को लेकिन बहुत अच्छे से रिवाइज करें, और एग्जामिनेशन सेंटर में आप लोग थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं, ठीक है। जो भी आप लोगों की टाइमिंग है उसके पहले पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा कामली आपने बिहेव करना है। जैसे ही आप लोग पेपर आप लोगों के पास आए, देन उसके बाद आपने 1 बाय 1 अच्छे से आंसर्स मार्क करने हैं। पहले फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, उसके बाद जो आपको नहीं आते हैं, जो आपको कम आते थे फर्स्ट राउंड में, उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करना, और जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको आप थर्ड राउंड में अच्छे से सॉल्व करना। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि अच्छे से आपने एग्जाम देना है, कामली बिहेव करना है, ठीक है। और आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, इस पेपर के लिए आपने 100% दिया है, सभी कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से आप लोग एग्जाम दें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, पेपर फोड़ के आना है। Best of luck. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.